राम राम भी सारे ने तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बहुत ज़्यादा भाई क्वेरी आना आ रही थी इस वीडियो की कि भाई बेली फैट क्यों कर कम करें। और पहला भी इस टॉपिक के बारे में मैंने वीडियो बनाई है 2-3, पर मैंने सोची इतनी ज़्यादा पूछ लग रहे थे एक बार और बना दे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है भाई। सर्दियों का टाइम सब तक बेस्ट टाइम हुआ अगर फैट लॉस करनी थी। बहुत सारे लोग बस इस फैट की प्रॉब्लम हो, हमारा यो कम हो जाओ बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, बस पेट कम हो जाओ। पर यह चीज़ समझने की है भाई, स्पोर्ट डिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर सिंपल भाषा में समझे, आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया तय फैट कम नहीं कर सकते। जब भी आपका फैट घटेगा वो ओवरऑल बॉडी में का एक सार घटेगा, एड्डी तले के चोटी थी और पेट सब तक लास्ट में जाओगा। क्यों? क्योंकि भाई सब तक पहला आया यो करे और सब तक बाद में जाया यो करे। और एक और चीज हो है, बहुत ज्यादा मिथ है अभी कि आप करंट चीज मार लोगे, सिटअप्स मार लोगे तो आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। उस तक आपकी पेट की मसल ट्रेन होगी, आपका पेट टाइट होगा, ना कि आपका फैट घटेगा। फैट क्यों कर घटेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल समझने की बात बस यह है कि भाई खाली बेली फैट कम करना पॉसिबल नहीं है। आपको एक गोली दवाई गट्टा पट्टा जो कुछ ले सको कुछ भी ले लियो, जब तक आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है यो पॉसिबल नहीं है। यही बात करेंगे हम भाई, जो फैट कह लो या बेली फैट कह लो, उसमें जो मेन रोल हुआ है वो है इंसुलिन का और शुगर का। ये दो चीज इतनी मेन हुआ है इसमें, ये दोनों चीज डिसाइड करना है कि फैट जलेगा या फैट स्टोर होगा। जब भी हम ज्यादा मीठा, रिफाइन कार्ब और भाई पैकेज वाला फूड खावे हैं, हमारा बॉडी का इंसुलिन स्पाइक हुआ है बार बार, और जिसके रिजल्ट में क्या हुआ है, हमारी बॉडी जो है भाई फैट बर्निंग प्रोसेस तक निकल के फैट स्टोरेज मोड में चली जा है। फिर जितनी भी चर्बी हो है वो आप पेट के आसपास जमा होने लग जा है। जब भी हमेशा कुछ फूड खावे तो हमारी बॉडी नुका हुआ है लियो भाई आगे एनर्जी ने संभाल कर धर लियो, तो वो स्टोरेज मोड में चली जाए, क्योंकि हम खाने इसी चीज़ लाग रहे हैं जिससे हमारा इंसुलिन स्पाइक हुआ है और जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा फैट स्टोर होने लग जाए, क्योंकि उतना हमारी बॉडी यूज़ कर नहीं पाती। और जब यूज़ नहीं कर पाती तो बॉडी उसने रख दे है एक साइड में, और जो वो रखने की जगह है ना, बॉडी की जो अलमारी है ना एनर्जी स्टोर करने की, वो अलमारी यह है भाई, वो हमेशा लोअर बेली में ही आपका फैट स्टोर करेगी। तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इन सब चीज़ा में आप अवॉइड करना शुरू करो। शुरू में ना हुआ है मैंने बेरा है तो थोड़ा थोड़ा करके कम करना स्टार्ट करो, और एक टाइम पाकर आप छोड़ भी सको इसमें। एक बात करेंगे हम भाई स्ट्रेस और कोर्टिसोल के बारे में। ये पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है और इतने डेंजरस है, इन पॉइंटन लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। जब भी हम ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, कम नींद और लेट नाइट तक स्क्रॉल करेंगे, जब भी हमारी बॉडी भाई कोर्टिसोल रिलीज करने लग जा है, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ है, हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हमारी बॉडी ने इमरजेंसी मोड में ले जा है, जिसकी वजह से बॉडी फैट स्टोर करने लग जा है इमरजेंसी सिचुएशन तई, जबकि उसी सिचुएशन होती नहीं है एक्चुअल में। और आपकी बॉडी में जो बेली फैट है वो बढ़ने लग जा है। वो खाली बेली फैट तो चलो हम एक टॉपिक लगा कर चल रहे हैं, फैट हमेशा ओवरऑल बढ़ेगा। पर हाँ यह चीज़ समझने की है कि याड़ा आपने बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब भी आप किसी भी मोटे ओबीस आदमी ने देखोगे तो उसका फैट सारे का पाओगा, पर याड़ा सब तो ज़्यादा पाओगा, क्योंकि यो बैंक है भाई, स्टोरेज का बैंक है यो, जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी स्टोर करने का यो बैंक है। तो याड़ा ज़्यादा मिलेगा आपने, तो हमेशा बॉडी पहला याड़ा स्टोर करेगा अगर, उसके बाद फिर इर्द गिर्द चल जाएगा। और कुछ लोग इसे भी हुए हैं जो जिम भी जाओ, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, मतलब लगभग सारी चीज़ करे, पर इन 2-3 चीज़ों के कारण उनके रिजल्ट नहीं आ पाते, और उनका भी फिर बेली फैट निकला बार। फिर उनका वो ही होगा कि मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, डाइट भी करने लग रहा हूँ, फिर भी नहीं, क्योंकि उनका भाई स्ट्रेस और कोर्टिसोल लेवल हाई रहे हैं। तो भाई आप अपने पेट ने खाली जिम जाए इतना घटा सकते, आपने अपने दिमाग तक भी ओके होना पड़ेगा। आपका पेट बढ़ाने में आपके दिमाग का भी बराबर का हाथ हुआ है। अगर आप दिमाग में स्ट्रेस कम लोगे तो कोर्टिसोल कम होगा। मतलब टोटली बात यह है, अपना लाइफस्टाइल आपने अपडेट करना पड़ेगा। आप जिम जा रहे हो, डाइट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी नींद और ये सब अच्छी नहीं है तो सब कुछ जीरो है। ये बात करेंगे हम उन लोगों की जो भाई छक्का कार्डियो भी करे, 1-1 घंटा ट्रेडमिल पर भाग गए हैं, रनिंग करे हैं, पर फिर भी 1-2 किलो वेट कम तो हुआ है, पर फैट उनका कम नहीं होता, उनका पेट कम नहीं होता और शेप नहीं आ पाती।
तो यार जो उनका रीज़न है, क्योंकि वे लोग बॉडी वेट ट्रेनिंग कह लो या वेट ट्रेनिंग कह लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कह लो, उन सब चीज़ों ने इग्नोर करे, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहा है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फैट बर्न करना नहीं सीखती। और भाई अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, मतलब उसमें वेट ट्रेनिंग भी हो सका, बॉडी वेट ट्रेनिंग भी हो सका, कोई इसी जरूरी ना जिम में करनी जरूरी है, अगर वो सब आप करोगे तब भाई आपकी बॉडी जिम के बाद या मतलब जित भी आप ग्राउंड पर वर्कआउट करने लगे उसके बाद भी आपकी बॉडी फैट बर्न करती रहेगी और आपने शेप मिलेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपने शेप देवे है। जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे आपकी मसल फटीक होंगी, वे रिपेयर करती, आपकी एनर्जी ने यूज़ करेंगी और वो प्रोसेस पूरे दिन चलेगा। क्योंकि आपने अगर ये बाइसेप्स करे हैं सपोज करें, पर मैं आपने सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े बॉडी पार्ट आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बड़े बॉडी पार्ट रिकवर होने में ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे, जिसकी वजह से आपने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और एक और बात बताऊं भाई, सर्दियों का टाइम सबसे बेस्ट होता है अगर आप लोगों ने वेट लॉस फैट लॉस कुछ भी करना है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी अपना टेम्परेचर बनाने भी ज़्यादा कैलोरी बर्न कराया करें, जिसकी वजह से भाई आप कैलोरी डेफिसिट में जाना आपकी आसान हो जाए। तो समझने की बात क्या है, कार्डियो करो बहुत अच्छी बात है, पर साथ के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करो। डेविड गोगिंस ने भाई कोई 40-45 किलो वजन घटाया था 1.5-2 महीने के अंदर, तो उसका तरीका भी वो था। डाइट तो चलो सब प्रियोरिटी हो गई है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराया करता मीडियम वेट गैला हाईएस्ट रेपिटेशन, क्योंकि जब भी आप अपनी मसल ना इतना फटीक लेवल ती लेके जाओगे ना, तो आपकी बॉडी पूरा दिन फैट बर्निंग प्रोसेस में रहेगी। तो यह चीज़ बहुत समझने की है। खाली रनिंग करे तो कुछ नहीं होगा, रनिंग करोगे खाल लटक जाएगी भाई, है ना। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर ऐड करो अपनी वर्कआउट में। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोग जिनका बिलीव होया अगर एक्सट्रीम डाइट पे, कि हम भाई एक्सट्रीम डाइट पे चले जाएंगे कि इतना कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे एक कदम के वेट कम करना शुरू हो जाएगा। पर उस तो होगा कि जब भी आप एक्सट्रीम डाइट में जाओगे तो आपकी बॉडी डर जा है। सेम चीज़ यार नू मान लो समझने के तरीके से, अगर मेरे दौरे 4 रोटी है ना और मेरे मैंने भूखा रखना शुरू कर दोगे तो मैं उन 4 रोटियां ने बचा के धर लूँगा अपने माड़े टाइम थी। तो सेम बॉडी भी हमारी डर जा है और उस एनर्जी ने और कस के पकड़ ले हैं कि भाई यह मेरा सर्वाइवल मोड में काम आओगी। तब भाई भूखा रहने था आपका पेट या वेट नहीं घटेगा, आपने समझदारी से खाना पड़ेगा और आपने प्रॉपर डाइट खानी पड़ेगी। आपने है ना मतलब जो आपके फूड ऑप्शन है वे रिप्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करने लग रहे हो, मैं आप तक चाहूँगा कि आप ऐसी डाइट फॉलो करो जिसमें आप लॉन्ग लाइफ लेके चाल सको, बहुत लंबे टाइम थी आप इजीली कैरी कर सको। हो सके तो आपने लाइफ टाइम भी कैरी करनी पड़ जाता, आप इजीली कर लो। अगर आप एक्सट्रीम पर जाओगे, किसी का ब्याह शादी उसकी तैयारी करोगे, पर जब वो ब्याह शादी के आप दबा कर खाओगे और फिर उड़े आ जाओगे। तो भूखा नहीं रहना भाई, समझदारी से खाना है, कैलकुलेटेड डाइट खानी है, बैलेंस डाइट खानी है, प्रोटीन इंटेक पूरा रखना है। तो भाई अगर आपका भी प्रोटीन इंटेक आपके फूड से पूरा नहीं हो पा रहा तो आप भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए ले सकते हो भाई मसल ब्लेज का बायोजैम परफॉर्मेंस वे। इसका जो बायोजैम फॉर्मूला है ना वो प्रोटीन का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा दे है और सबसे ज्यादा टेस्टेड प्रोटीन है और बायो प्रोटीन यूएस लैबडोर सर्टिफाइड है। अगर आप सब ने बायो प्रोटीन लेना है तो आप मसल ब्लेज की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पे जाकर ले सको हो और डिस्काउंट थी कोड यूज कर सको हो अंकित MB। भूखा रह के नहीं, समझदारी तक खाकर आपने अपना पेट और वेट घटाना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते और भाई आपने एक कंक्लूजन दे देंगे भाई, है ना। सब तो मेन चीज़ भाई, आप जो लेट नाइट की जो आपकी हरकत है ना वे आपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे हैं। जो अगर आप लेट नाइट में खाना खाओगे उस टाइम पे बॉडी हो अगर रेस्ट मोड में, अगर आप उस टाइम पे खाओगे तो सारा खाना सीधा का सीधा स्टोर हो जाएगा आपके बेली फैट में। तड़के उठ कर फिर आप अपने पेट में गाली दोगे, तब बेटर है कि आप अपनी रात की आदतों न सुधारो। पेट भाई दिन के वर्कआउट इन सब चीज़ जाता है, ना बढ़ता ना घटता। जो बढ़ा है वो आपके रात के रूटीन तक बढ़ा है, आप कितना लेट सो हो, कितना लेट खाओ पियो हो, तो उन सब चीज़ों में आपने सुधार करना पड़ेगा। और एक भाई सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा रोल है, जो आप लोग इतने इनपेशेंस हो रहे हो, आप लोगों में पेशेंस नहीं रह रहे, क्योंकि जब भी आप स्क्रॉल करो आपने दिखा भाई 1 वीक चैलेंज, 30 डे चैलेंज, फलाना डे चैलेंज। मैं भी कितना कितना जिम्मेवार हूँ उस चीज़ में और मैं अपनी गलती मानूँ भाई कि भाई मैंने भी वो बताया, पर मेरा बताने का रीज़न वो था कि भाई मेरे द्वारा उतना टाइम है, हर बंदे द्वारा उतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोग 2-2 ढाई घंटा सुबह शाम दे सको अपने आप ने ना। पर एक टाइम तो आप लोगों ने ज़रूर देना चाहिए। और शाम ने अगर आप वर्कआउट नहीं करते
तो आपने एक्टिव रहना चाहिए। वॉकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने तो पहला 15 मिनट वॉकिंग तो भाई ऐड कर लो। अगर जीवन में ढंग तमीज़ता रहना, गोडे गाडे बनाए रखने हैं और बढ़िया फंक्शनल फिटनेस रखनी है तो सोने तो पहला 15 मिनट वॉकिंग ऐड जरूर कर लियो भाई। तो मेन चीज़ यह थी कि भाई अपना नींद बढ़िया लो, स्ट्रेस तो दूर रहो, जो करियो जैकी रहो है, स्ट्रेस तो दूर, खाओ पियो सो जाओ है अपना बढ़िया टाइम तय। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखो भाई, है ना। और बस यो ही है, बैलेंस डाइट खाओ, नींद बढ़िया लो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, घनी कॉम्प्लिकेट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर भाई यो खा ले वो खा ले, कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन इंटेक बढ़िया रखो, ना पूरा हो रहा आप सप्लीमेंट ले सको, कोई बुराई नहीं है। पढ़ लिख रहे हो भाई, तमें बावड़ेपन में कती भी मत घुसो भाई। मैं तो नुए कम करके दिखाऊंगा, यो कम करके दिखाऊंगा, मीठा खागा कम करके दिखाऊंगा, फिर बात मानू मैं कर देगा तू कम, फिर कितने दिन भाई, फिर बढ़ेगा वो। तो समझदारी तक काम लो, हर चीज़ आप खा सको हो। अगर आप एक बढ़िया रूटीन फॉलो करोगे तक कुछ दिनों में आप अपनी मनपसंद चीज़ां ने भी खा सको। पर सबसे पहले आपने अपने रूटीन में आना पड़ेगा। नींद, खाना, ये सब चीज़ टाइम तक करनी पड़ेंगी। और भाई स्ट्रेस थोड़ा सा ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो भाई। यह चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में बहुत ख़राब हो रही है। और मैं बताऊँ आप लोगों ना भाई, आने वाले टाइम में ना कहनी चाहिए बाकी इसी बात, पर जो कर आजकल का यूथ हो रहा है तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन और क्या कह रहे एंजाइटी, डिप्रेशन, तो बहुत लोग मरेंगे भाई। इतना गंदा काम होना है अपने भारत में, क्योंकि यार इस चीज़ ने बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि यार छोरा है तू, ये क्या दिक्कत है वो क्या दिक्कत है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। पर भाई आपकी हेल्थ आपके हाथ में है और आपने अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी मेंटल हेल्थ की तो इसी तीसी हो करे रखा है सारी, आना वीडियो बनाऊँ कुछ करता रहा हूँ, मैंने दुखी करे जाए। पर भाई बहुत एंडी छोरा है यो मैंने दुखी नहीं होने देता। मतलब कदे भी दिमाग में कोई फालतू के थोटा आ जाता है, यो आ गए एक बार भो कर दे मेरे थोट उठ जाए। तो यह चीज़ है भाई, थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। और दिमागी तौर पर स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली स्वस्थ होगे तो फिजिकली अपने आप हो जाओगे। और बेली फैट कोई इतनी बड़ी समस्या ना है, थोड़ा सा सिंपल सा प्रोसेस है, कर दो काम ने। अरे अगर छोटी छोटी आपने 2-4 एक्सरसाइज और बताऊं, स्टार्टिंग करनी है तो स्टेयर तक कर लो स्टार्टिंग, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में आपने एक्टिव होना ज़रूरी है। नूना आप जाते ही जिम मारन लग जाओ, तो आपने शुरू में एक्टिव होना ज़रूरी है, ना कि आप जिम मार लग जाओ, ये करने लग जाओ। क्योंकि शुरू में आप जिम में जाओगे थोड़ी बहुत शर्म भी आओगी, जिसका ज़्यादा वजन है। तो फिलहाल बस एक्टिव होने की ज़रूरत है, उसके बाद आप अपनी एक्टिविटियाँ ने बढ़ाते चले जाओ। इसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ गई है, देख पूकी पिटबुल है भाई, यो कदे तुम नू मार रहे हो सायो। तो भाई आज की वीडियो ने आड़े बंद करे है ना। और वीडियो बढ़िया लगी होता है लाइक लुक कर दिए, तू भी कह दे सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो वीडियो को ठीक है भाई, है ना। जाते आते फिर एक के बात कहूँगे, बोले बाबा जैसे किसी में दम नहीं, देसी किसी कम नहीं, बोल शंकर भगवान की जय।